देखो, निकारागुआ ने प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 को लेकर यूनेस्को से खुद को अलग कर लिया है। देखो, निकारागुआ जो है एक देश था, प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 को लेकर यूनेस्को से खुद कर अलग कर लिया है। और प्रेस स्वतंत्रता में भारत का रैंकिंग 151 है। निकारागुआ अलग हुआ है 2025 में प्रेस स्वतंत्रता से, और भारत का रैंकिंग 151 है। अमेरिकी पादरी रॉबर्ट फ्रांसीसी प्रीवेस्ट जो है नए पोप चुने गए हैं। वह किस नाम से जिम्मेदारी संभालेंगे? पोप लियो 14 के नाम से वो जिम्मेदारी संभालेंगे, ठीक है। और ये वेटिकन सिटी के हैं, ठीक ना। 59 वर्ष उम्र है, वेटिकन सिटी में सब रहते हैं। 59 वर्ष उम्र है, शिकागो यूएसए के हैं ये सब, ठीक। भारतीय नौसेना को मिली पहली स्वदेशी एंटी सबमरीन युद्धपोत का नाम क्या है? INS अर्नाला नाम है, ठीक है इसका। और देखो, इसको बनाया कौन है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स बनाया है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स बनाया है। INS अर्नाला मिला है। स्वदेशी एंटी सबमरीन युद्धपोत मिला है INS अर्नाला, और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इसको बनाया है, तैयार किया है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और INS अर्नाला स्वदेशी एंटी सबमरीन युद्धपोत मिला है। इसका नया नाम क्या है? INS अर्नाला, और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इसको तैयार किया है। राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ मिलकर भारत के पहले चीता संरक्षण गलियारे में शामिल होगा, ठीक। मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क है, और राजस्थान का गांधी सागर नेशनल पार्क इसमें जुड़ा हुआ है। देखो, प्रोजेक्ट चीता जो है ना, प्रोजेक्ट चीता 2022 में आया है नामीबिया से, और दक्षिण अफ्रीका से 2023 में आया है बाघ, और क्या कहते हैं, बोत्सवाना से 2025 में बाघ आया है। बोत्सवाना से 2025 में बाघ आया है। 2022 में नामीबिया से, दक्षिण अफ्रीका से 2023 में, और बोत्सवाना से 2025 में आया है। 1954 में टाइगर खत्म हो गया था, कहीं का राजा मार दिया था मादर चोदो। किस शहर में वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए प्रयोगी क्लाउड सीडिंग दिल्ली में हो रहा है, ठीक। पुलित्जर पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में देखो, सार्वजनिक सेवा में प्रोबलिका को मिला है। सार्वजनिक सेवा में प्रोबलिका को मिला है। खोजी रिपोर्टिंग में राइटर्स को मिला है। समाचार एजेंसी राइटर्स को खोजी रिपोर्टिंग में मिला है। और ब्रेकिंग न्यूज में किसको मिला है? वाशिंगटन पोस्ट को मिला है। ब्रेकिंग न्यूज के लिए वाशिंगटन पोस्ट को मिला है। और काल्पनिक फिक्शन के लिए जेम्स को मिला है। देखो, पुलित्जर पुरस्कार जो है ना, अमेरिकी पत्रकारिता न्यूज एजेंसी देता है। इसमें जो है ना, सार्वजनिक सेवा में प्रोबलिका को मिला है, और खोजी रिपोर्टिंग में रॉयटर्स को मिला है। ब्रेकिंग न्यूज में वाशिंगटन पोस्ट को मिला है। फिक्शन में, काल्पनिक में जेम्स को मिला है पुरस्कार। फिर से सुनो, सार्वजनिक सेवा में प्रोबलिका को, खोजी में समाचार एजेंसी रॉयटर्स को, और ब्रेकिंग न्यूज में वाशिंगटन पोस्ट को, और काल्पनिक फिक्शन में जेम्स को मिला है। अमेरिका प्रदान करता है पुरस्कार। 26वां संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस 12 मई 2025 को मनाया जा रहा है, और ये हो ची मिन्ह में मनाया जा रहा है, वियतनाम में। और ये है ना, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। अब भारत से कौन गए हैं? किरण रिजिजू इसमें गए हैं। 26वां संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस 12 मई 2025 को मनाया जा रहा है, हो ची मिन्ह वियतनाम में। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किरण रिजिजू गए हैं इसमें, ठीक है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी IAMDEX 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट पे IAMDEX मतलब अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट पे। देखो, क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन गैलेक्स 2025 को संबोधित किया है, ठीक। देखो, इसका आयोजक है इसरो।
गैलेक्स हुआ कहाँ, नई दिल्ली में। थीम क्या है, द रिचिंग न्यू वर्ल्ड, डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसमें थीम दिया है। ठीक, प्रधानमंत्री ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन गैलेक्स 2025 को संबोधित किया है। देखो इसका आयोजक इसरो है, नई दिल्ली में है। थीम है रिचिंग न्यू वर्ल्ड, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जुड़े हुए इससे। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक परवीन सूद के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाने की गई है। लेकिन देखो परवीन सूद के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाने का घोषणा हुआ है। सीबीआई का निदेशक है और सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई थी। देखो कान्हा शांति वनम, दुनिया के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया है। कान्हा शांति वनम कहाँ है, कर्नाटक तेलंगाना में है। तेलंगाना में कान्हा शांति वनम है ना। दुनिया के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया है। ये कहाँ है, कान्हा शांति वनम में है और तेलंगाना हैदराबाद में है। और इसका राज्यपाल कौन है, उद्घाटन है विष्णु देव वर्मा इसका उद्घाटन किया है। कान्हा शांति वनम का तमिलनाडु में है, बाबूजी वनम का उद्घाटन किया है। ठीक, अब देखो FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र बहाली निगरानी को बढ़ावा देने के लिए M4 नेचर की शुरुआत की है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, M4 नेचर पहल शुरू किया है। इसका दिल्ली में है मुख्यालय। ये 4 वर्षों के लिए बनाया है, 25, 26, 28, 29। देखो द अनडाइंग लाइट, द पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, यह है गोपाल कृष्ण गांधी की है, द अनडाइंग लाइट। ठीक, गोपाल कृष्ण गांधी कौन है, गांधी जी के पोता हैं। वेस्ट बंगाल के पूर्व राज्यपाल भी हैं, रह चुके हैं। ठीक, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 को मनाया जाएगा। राष्ट्रव्यापी समारोह का आयोजन विशाखापट्टनम में हो रहा है। 11वां संस्करण है और विशाखापट्टनम में हो रहा है और 191 देश इसका आयोजन किया गया है, 191 देशों में। ठीक, इसका घोषणा कब हुआ, 2014 में। अब प्रारंभ हुआ था योग दिवस का 21 जून 2015 को। ठीक, अब देखो एक है कि किस राज्य में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बोडफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के सम्मान में प्रतिमा का अनावरण किया और सड़क का नाम बदला है, नई दिल्ली में। ठीक, कौन सा, बोडफा। ठीक, रसम इससे क्या है, संबंधित है। देखो किस शहर में आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के लिए वैश्विक नेटवर्क GNAFCC का सदस्य बन गया है, कोझिकोड बना है। ठीक ना, ये दूसरा भारतीय शहर है, लेकिन पहला था कौन, कोच्चि। ठीक, 72 वर्ष आयु हो गया है इसीलिए यहाँ पे औसत आयु। भारतीय सेना ने किस अभियान के तहत कुल 9 आतंकी स्थानों को निशाना बनाया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी स्थानों को निशाना बनाया गया था। भारत का पहला मानव मिशन गगनयान किस वर्ष अंतरिक्ष में जाएगा। देखो गगनयान जो है ना 2027 में अंतरिक्ष में जाएगा। ठीक, देखो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन ये किस वर्ष बनाया जाएगा, 2035 में। मानव की चंद्रमा पर, भारतीय मानव की चंद्रमा पर कब जाएगा, 2040 में। मानव चंद्रमा 40 में, अंतरिक्ष स्टेशन 2035 में और मानव मिशन गगनयान 2027 में। गगनयान 2027 में, अंतरिक्ष स्टेशन 2035 में और मानव चंद्रमा पर 2040 में जाएगा। ठीक, और देखो वो चंद्रयान प्रथम जो है ना 2008 में छोड़ा गया था, चंद्रयान द्वितीय 2019 में, तृतीय 2023 में, चतुर्थ 2027 में
और पाँचवा 2040 में छोड़ा जाएगा। ठीक है, मंगलयान पहला 2013-14 में और दूसरा 2030 में। ठीक, मंगलयान पहला 2013-14 में, दूसरा 2030 में। ठीक, और मत्स्य 6000 2026 में। भारत और यूके ने मुक्त व्यापार समझौते ट्रेड एग्रीमेंट को सफलतापूर्ण पूरा किया है। ठीक है, देखो व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA 2030 व्यापारों को दोगुना करने का लक्ष्य है। $54 बिलियन से $100 बिलियन तक बनना है। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया के अघतन पद्धति के बाद भारत की तटरेखा की लंबाई, सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? देहरादून में है। ठीक है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितना हो गया है? 11,098.81 किलोमीटर। ठीक है, IAMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP किस वर्ष तक जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? 2025 तक। ठीक, पहला नंबर पर अमेरिका है, दूसरा पे चीन है, तीसरा पे जर्मनी है, चौथा पे भारत है, पांचवा पे जापान है। भारत का कितना है? 4.187 ट्रिलियन और जापान का 4.186 ट्रिलियन। ठीक है, और 2027 तक तीसरा बनने का है GDP। UNDP की रिपोर्ट के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कौशल क्षमता पूरे विश्व में सबसे अधिक किस देश की है? भारत की है। 20 लाख सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, इसलिए। जर्मनी के नए चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? मेर्ज को, फ्रेडरिक मेर्ज को जर्मनी का नया चांसलर नियुक्त किया गया है। फ्रेडरिक मेर्ज को जर्मनी का नया चांसलर नियुक्त किया गया है। जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और जहाज पुनर्चक्रण नीति 2025 को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और जहाज पुनर्चक्रण नीति 2025 को मंजूरी देने वाला पहला राष्ट्र महाराष्ट्र बन गया है। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 10 से 31 मई तक कहाँ आयोजित की गई है? हैदराबाद में। विजेता कौन है? ओपल सुजेता है। मिस थाईलैंड भी थी पहले। ठीक, ओपल सुजेता है, मिस थाईलैंड थी। 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 10 से 31 मई तक होता है हैदराबाद में और विजेता ओपल सुजेता है, मिस थाईलैंड भी थी। 74वां मिस यूनिवर्स कौन बन गया है? फातिमा बॉस। 74वां मिस यूनिवर्स फातिमा बॉस बन गई है। 74वां मिस यूनिवर्स फातिमा बॉस। एशियाई विकास बैंक के गवर्नर बोर्ड की 58वीं वर्षगांठ कहाँ हुई है? इटली में। इटली में हुआ है, इटली के मिलान में। ठीक ना। 19वें संस्करण सुदीरमन कप 2025 किस टीम ने जीता है? सुदीरमन कप बैडमिंटन से संबंधित है और चीन जीत गया है इस बार। ICAR द्वारा विकसित भारत की पहली 2 जीनोम संपादित चावल किस्मों को किसने जारी किया है? शिवराज सिंह चौहान जारी किया है। शिवराज सिंह चौहान जारी किया है। इसका नाम क्या है? DRR 100 कमला और DST। DRR 100 कमला और DST नाम है। विश्व बैंक मुख्यालय में 5 से 8 मई तक होने वाले विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में वैश्विक भूमि सुधार वार्ता का नेतृत्व किस देश ने किया है? भारत। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन का नेतृत्व भारत किया है सर, और विश्व बैंक मुख्यालय में 5 से 8 मई तक हुआ है ये चीज़। ठीक है ना। भारत इस बार इसका क्या है? नेतृत्व क्या है? स्वामित्व योजना पंचायती राज से संबंधित है। नक्शा
पायलट कार्यक्रम सरी छद्र के लिए लाया गया है। ठीक, भारत की सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के लिए हॉक आई 360 तकनीक जो है ना, इसको हॉक आई 360 तकनीक की बिक्री को अमेरिका मंजूरी दे दिया है। ठीक, अब देखो, AI आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वन क्षेत्र है, इसी कारण से सिंगल प्लेटफॉर्म इसी नेट, देखो इस इलेक्शन कमीशन जो है ना बहुत सारा लॉन्च किया है। एक हो गया इसी नेट ई वोटिंग के लिए है, सी विजिल आचार संहिता के लिए है, KYC नो योर कैंडिडेट अपराधी के लिए है, सक्षम ऐप भी लॉन्च किया है, एक नेता ऐप भी लॉन्च किया है। देखो इसी नेट, सी विजिल, KYC और सक्षम ऐप लॉन्च किया है और नेता ऐप लॉन्च किया है। तो इसमें से इसी नेट क्या है, ई वोटिंग के लिए, सी विजिल क्या है, आचार संहिता के लिए, और सक्षम ऐप क्या है, और एक KYC क्या है। इसी नेट, सी विजिल, KYC और सक्षम ऐप। देखो केयर एज रेटिंग में जो है ना, इस बार महाराष्ट्र 1 नंबर पे है। केयर एज रेटिंग में इस बार महाराष्ट्र 1 नंबर पे है, गुजरात दूसरे नंबर पे है, कर्नाटक तीसरे नंबर पे है और गोवा चौथे नंबर पे है। केयर एज में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और गोवा। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ना, इसका देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो बना के संदेश दिए हैं। ठीक ना, 7वां संस्करण अपने बिहार में हुआ है और 25 का शुभंकर गजराज सिंह है। ठीक, देखो प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 आयोजन कहाँ हुआ है, दिल्ली में। मध्यस्थता सम्मेलन का कहाँ हुआ है, दिल्ली में हुआ है आयोजन। मध्यस्थता सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में हुआ है, उद्घाटन राष्ट्रपति की है इसका। ठीक ना, ये जो है ना इसका दूसरा सम्मेलन, प्रथम तो दिल्ली में हुआ है, दूसरा राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन भुवनेश्वर में हुआ है और BR गवे इसका उद्घाटन किया है। प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन दिल्ली में हुआ है, उद्घाटन राष्ट्रपति किया है, और दूसरा सम्मेलन भुवनेश्वर में हुआ है, BR गवे इसका किया है उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने नगालंका में DRDO के नए मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री देखो नगालंका में DRDO मिसाइल प्रशिक्षण रेंज की आधारशिला रखी है नगालंका में। ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। देखो वेब शिखर सम्मेलन के दौरान भारत की लाइव इवेंट्स इकोनॉमी ए स्ट्रेटेजिक ग्रोथ इम्परेटिव श्वेत पत्र किसने जारी किया है, डॉक्टर L मुरुगन ने। वेब शिखर सम्मेलन के दौरान भारत की लाइव इवेंट्स इकोनॉमी ए स्ट्रेटेजिक ग्रोथ इम्परेटिव श्वेत पत्र किसने जारी किया है, डॉक्टर L मुरुगन ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो अंगोला को सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन का ऋण दिया है। अंगोला को सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन का ऋण दिया है। भारत और अंगोला के राजनीय संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ का भी प्रतीक है। 50वीं वर्षगांठ का भी प्रतीक है ये बात। भारत और अंगोला ने कृषि, पारंपरिक चिकित्सा और संस्कृति पर समझौता किया है। देखो इस बार अंगोला को सशस्त्र बल को आधुनिकीकरण के लिए 200 मिलियन दिया गया है और ये क्या है हुआ है 50वें वर्षगांठ का प्रतीक है। और देखो भारत और अंगोला ने कृषि, पारंपरिक चिकित्सा और संस्कृति पर समझौता किया है। वर्ष 2024-25 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे नियुक्त किया गया है। देखो AIFF मतलब 2024-25 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे नियुक्त किया गया है, सुभाषिष बोस को नियुक्त किया गया सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी किसको किया गया है,
सोम्या गुगुलोथ को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन क्या है, AIFF, और सुभाषिस बोस को पुरुष खिलाड़ी। ठीक। भारत सरकार ने पाकिस्तान से भारतीय आयातित या निर्यातित सभी वस्तुओं का आयात पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है। भारतीय विनिर्माण मिशन के व्यापक ढांचे को डिजाइन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में अंतर मंत्रालय समिति की गठन की गई है? BR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में भारतीय विनिर्माण मिशन के व्यापक ढांचे के डिजाइन करने के लिए गठित की गई है। BR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में। ये कौन है? नीति आयोग के CEO है। ठीक ना, नीति आयोग के CEO है। विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक आबादी का लगभग कितने प्रतिशत लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? 60% लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। भारतीय मूल के तेजपाल भाटिया को एक्सोम स्पेस का CEO नियुक्त किया गया है। देखो, एक्सोम स्पेस का CEO है ना, ये तेजपाल भाटिया को नियुक्त किया गया है। ठीक। देखो, गूगल का CEO कौन है? सुंदर पिचाई। एक्सोम स्पेस का तेजपाल भाटिया हो गया। गूगल का कौन था? सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट का कौन है? सत्या जडेला। माइक्रोसॉफ्ट का सत्या जडेला है। और यूट्यूब का नील मोहन है। ठीक है। एक्सोम 4 का तेजपाल भाटिया है CEO, और गूगल का सुंदर पिचाई है। माइक्रोसॉफ्ट का सानिया जडेला है। यूट्यूब का नील मोहन है। देखो, विलिंघम इंटरनेशनल डीप सी पोर्ट कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। विलिंघम इंटरनेशनल डीप सी पोर्ट स्थित है तिरुवनंतपुरम में। दुनिया भर में तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा हमारे महासागर को पुनर्जीवित करे नामक एक नई वैश्विक पहल का शुभारंभ किसने किया है? देखो, इस कौन कौन क्या है इसमें? देखो, डायनामिक प्लेनेट ने किया है। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी भी किया है। डेविड एटनबरो UK का है, ये भी किया है। ठीक। डायनामिक प्लेनेट, नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी और डेविड एटनबरो इस किसी के लिए किया है? हाँ, हमारे महासागर को पुनर्जीवित करें। ठीक। क्यों? कचरा उचरा बहुत फेंका जाता था, इसलिए कचरा साफ करने के लिए किया गया है ये चीज़। देखो अब है कौन कौन है इसमें? डायनामिक प्लेनेट, नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी और डेविड एटनबरो। 86वीं BWF वार्षिक आम बैठक में 2025 से 29 के कार्यकाल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंगठन का नया अध्यक्ष से चुना गया है। खुनिंग पटाला लिप्साड्रुकुल थाईलैंड का है। मादरचोद। 86वां BWF वार्षिक आम बैठक में 2025 से 29 के कार्यकाल के लिए BWF का जो है ना 86वां बैठक हुआ है, वार्षिक बैठक हुआ है 2025 से 29 के लिए खुनिंग पटामा लिप्साड्रुकुल को नियुक्त किया गया है। थाईलैंड का है मादरचोद खुनिंग पटामा लिप्साड्रुकुल। इसको नियुक्त किया गया है बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष। क्या है? कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज थीम के साथ पहले विश्व श्रव्य दृश्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स वेब्स का बात कर रहा। वेब्स का आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई में। नरेंद्र मोदी क्या है? नरेंद्र मोदी मादरचोद। डिपो दर्पण पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ये क्या है? खाद्यान्न भंडारण की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। डिपो दर्पण का जो है ना उद्देश्य खाद्यान्न भंडारण की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ? गोदान से जुड़ा हुआ। डिपो दर्पण, डिप क्या होता है? गोदान होता है, इसे याद रखना। खाद्यान्न भंडारण। प्रोजेक्ट कुइपर के तहत अपने 27 उपग्रहों का पहला बैच अंतरिक्ष में अमेजन ने प्रक्षेपित किया है। प्रोजेक्ट कुइपर के तहत अपने 27 उपग्रहों का पहला बैच अंतरिक्ष में अमेजन
ने प्रक्षेपित किया है? देखो स्पेस एक्स स्टारलिंक, ठीक है, स्पेस एक्स किसका स्टारलिंक किया है? वन वेब यूरोपीय कंपनी क्या है? ये सब क्या सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है ना। स्पेस एक्स स्टारलिंक वन वेब यूरोपीय कंपनी। अब प्रोजेक्ट क्यूपर के तहत 27 उपग्रहों का पहला बैच अंतरिक्ष में अमेजन क्या है? प्रमुख दिवस देखो क्या कहते हैं, सार्वजनिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को, और इसी का दुगुना कर दो तो इंटरनेशनल नो डाइट डे 6 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को, इंटरनेशनल नो डाइट डे 6 मई को, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को। देखो ऐसे सार्वजनिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है, और प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को, और नो डाइट डे 6 मई को, और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, आलोक जोशी को। और अजीत डोभाल एनएसए का है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष आलोक जोशी को, और अजीत डोभाल को एनएसए का। आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया, आलोक जोशी को, और अजीत डोभाल को एनएसए का। अंतरिक्ष और प्रमुख आपदाओं पर अंतर्राष्ट्रीय चार्टर का प्रमुख किसे चुना गया है? इसरो को। कार्यकाल 6 महीना है। अंतरिक्ष और प्रमुख आपदाओं पर अंतर्राष्ट्रीय चार्टर का प्रमुख इसरो को चुना गया है। 6 माह का कार्यकाल है। हाल ही में लॉन्च पुस्तक एवं उनके देखो क्या है ना, इसमें है ना बियॉन्ड द कोर्ट रूम, फली एस नरीमन का है। बियॉन्ड द कोर्ट रूम फली एस नरीमन का है। फली एस नरीमन का है बियॉन्ड द कोर्ट रूम, ठीक। और द अनडाइंग लाइट गोपाल कृष्ण गांधी का है। मेरे अच्छे दिन हरी सिंह राणा का है, मेरे अच्छे दिन। और देखो अरुण सिंघल और देवानंद कुमार शर्मा का क्या है? रामानुजन जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन। रामानुजन जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा का है, ठीक। हरी सिंह राणा का है मेरे अच्छे दिन। फली एस नरीमन बियॉन्ड द कोर्ट रूम, फली एस नरीमन बियॉन्ड द कोर्ट रूम का इसी का। गोपाल कृष्ण गांधी का द अनडाइंग लाइट। हरी सिंह राणा का है मेरे अच्छे दिन। अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा का रामानुजन जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन। 2026 के एशियाई खेलों में क्रिकेट रहेगा बरकरार, और मिक्स मार्शल आर्ट्स पहली बार शामिल हुआ है, होने के लिए तैयार है। एशियाई खेलों कहाँ हो रहा है? जापान में। क्रिकेट रहेगा बरकरार, मतलब मिक्स मार्शल आर्ट से इस्तेमाल किया गया है इसमें, ठीक ना। अब देखो प्रधानमंत्री ने किस जिले में 29,930 करोड़ रुपए की लागत वाली सुपर थर्मल पावर परियोजना चरण 2 की आधारशिला रखी है? प्रधानमंत्री ने किस जिले में 29,930 करोड़ रुपए की लागत वाले नबीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना चरण 2 मतलब 3 गुना 8,000 मेगावाट की आधारशिला रखी है औरंगाबाद बिहार में। 2400 मेगावाट का है, 2400 मेगावाट का है ना। 29,930 करोड़ रुपया दिया है नबीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना औरंगाबाद बिहार में। राष्ट्रीय स्तर पर तय किए गए 95% साक्षरता मानक को पार करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बन गया है? दूसरा राज्य बन गया है कौन? गोवा, ठीक ना।
95% साक्षरता मानक में दूसरा राज्य गोवा बन गया है। और पहला मिजोरम है, तीसरा त्रिपुरा है, चौथा हिमाचल प्रदेश है। ठीक, यूटी में लद्दाख हो गया है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 15 वर्ष से अधिक के लिए लाया गया है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ठीक है, मिजोरम क्या है, 1 नंबर पे है, 95% साक्षरता मानक पार करने वाला। दूसरे नंबर पे गोवा है, तीसरे नंबर पे त्रिपुरा है, चौथे नंबर पे हिमाचल प्रदेश है, लद्दाख यूटी है। संयुक्त राष्ट्र ने शांति मिशन में सेवा के दौरान शहीद हुए किस भारतीय शांति रक्षक सम्मानित किया है? अमिताभ झा और हवलदार जय सिंह।